हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने लेटेस्ट iOS 26 में काफी सारे नए एंड कमाल के फीचर्स ऐड करे हैं एंड इसी के साथ लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज में भी यहाँ पे आपको काफी सारे नए फीचर्स मिल जाते हैं। तो खास करके जो लोग आईफोन्स को पहली बार परचेज कर रहे हैं आईफोन 17 सीरीज को, उनको ऑब्वियसली जो आईफोन्स की इंटरनल सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में नहीं पता होगा। इनफैक्ट जो लोग काफी टाइम से आईफोन्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आई गारंटी उन लोगों के लिए भी ये वाला वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वैसे वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। अब नया आईफोन परचेज करने के बाद भले आप परचेज करते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन वगैरह से, आपको एक चीज जरूर से चेक कर लेनी चाहिए दैट एक्चुअल में आपका फोन नया है भी या फिर नहीं। यस, कुछ केसेस में यहाँ पे कभी कभार थोड़े इश्यूज हो जाते हैं। सो आपको यहाँ पे जाना होगा सेटिंग्स में, उसके बाद बैटरी में एंड देन जाना होगा बैटरी हेल्थ में। सो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑब्वियसली 100% होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है वो फुल होनी चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज साइकिल काउंट, यहाँ पे 0 होनी चाहिए, नॉट 1 या फिर इवन 2। एज मैंने अब तक जितने भी नए आईफोन्स परचेज करे हैं, मतलब इस साल आईफोन 17 एंड आईफोन 17 प्रो, यहाँ पे जो साइकिल काउंट होता है वो ब्रांड न्यू फोन में 0 ही आता है। एंड इनकेस अगर आपके आईफोन का साइकिल काउंट 0 नहीं है, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आपका फोन रीपैक करा गया है, देन आपको इंस्टेंटली उसको रिटर्न वगैरह करने की बात करनी चाहिए। बाकी इसके नीचे मैन्युफैक्चर डेट एंड फर्स्ट यूज, यहाँ पे इसको भी ये मेंशन करता है। अब मैन्युफैक्चर डेट तो ऑब्वियसली फिक्स्ड होती है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट यूज है वो तभी आएगा जब यहाँ पे फोन पहली बार टर्न ऑन हुआ है बॉक्स से बाहर निकालने के बाद। तो ये भी उसी मंथ का होना चाहिए जिस मंथ में आप फोन परचेज कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने फोन परचेज करा नवंबर में एंड यहाँ पे फर्स्ट यूज अक्टूबर या फिर सितंबर का दिखा रहा है। अब बैटरी सेक्शन में आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं चार्जिंग में। सो बैटरी हेल्थ को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे जो चार्ज लिमिट उसको कर लीजिए 90% के आसपास। एज जो हमारे आईफोन्स में लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, इनको एक्सट्रीम लोज या फिर एक्सट्रीम हाइस पसंद नहीं है, मतलब बैटरी का लेवल 20% से नीचे एंड सिमिलरली बैटरी का लेवल 90 से लेके 100% तक। एंड बैटरी का रेगुलरली इस परसेंटेज के जोन में रह के जो डैमेज है वो ज्यादा जल्दी होता है। हाँ, बट इनकेस अगर आपको कहीं बाहर जाना है, फोन को पूरा चार्ज करना चाहते हो, देन उस केस में टेम्परेली यहाँ पे जो लिमिट है उसको 100% पे सेट कर लीजिए। बट वैसे नॉर्मली रूटीन में यहाँ पे अगर आप इसको 90% तक कर लेते हो तो काफी बढ़िया रहेगा। बाकी इन केस यहाँ पे अगर आप इसकी लिमिट को 100% पे रखते हो सो मेक श्योर करें ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग इसको टर्न ऑन रखें हमेशा के लिए। अब इस साल नॉन प्रो आईफोन 17 में भी काफी कमाल का डिस्प्ले मिल चुका है जस्ट लाइक प्रो मॉडल्स, तो उसकी भी काफी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जाते हैं सेटिंग्स में, उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। अब लेटेस्ट iOS 26.1 की अपडेट के बाद आपको यहाँ पे लिक्विड ग्लास को कम या फिर ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक क्लियर पे करके आपको एकदम ही मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड टिंटेड पे करके यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड ये वाली चीज यहाँ पे पूरे यूआई में काम करती है। सो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं सो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जस्ट आईफोन 17 प्रो मॉडल्स की तरह ही 17 में भी इसका सपोर्ट है। तो इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर ये डिफॉल्ट तरीके से सब ऑन होते हैं तो यहाँ पे जो AOD है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मीन्स यहाँ पे जो बैक में वॉलपेपर वो थोड़ा सा डिम हो जाता है एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे जो टाइम वगैरह कुछ इस तरीके से दिखता है। अब क्योंकि यहाँ पे वॉलपेपर हमेशा इस तरीके से शो होता है सो यहाँ पे जो बैटरी है वो काफी कंज्यूम होती है इस केस में। तो यहाँ से आप सिंपली शो वॉलपेपर इसको ऑफ कर सकते हो एंड इसे ऑफ करने के बाद वॉलपेपर शो नहीं होता, जस्ट यहाँ पे एकदम ही ब्लैक स्क्रीन शो होती है एंड उसके ऊपर यहाँ पे टाइम एंड डेट वगैरह। बाकी वॉलपेपर ब्लर करना या फिर नहीं उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे इसको ऑफ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ये वॉलपेपर है वो ब्लर नहीं हुआ है, एग्जैक्टली सेम ही शो हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे ये लगा हुआ है। एंड सिमिलरली यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो आप नोटिफिकेशंस देखना चाहते हो या फिर नहीं, मतलब यहाँ पे जो AOD है इस पे आप नोटिफिकेशंस देखना चाहते हो या फिर नहीं, यहाँ पे नीचे की साइड। अब एक चीज के लिए शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दैट यहाँ पे जो ऑटो ब्राइटनेस का फीचर है वो कहाँ है, मतलब यहाँ पे फोन की जो ब्राइटनेस अपने आप ही कम या फिर ज्यादा होती है सनलाइट में, उसको कैसे मैनेज करें। तो वो चीज आपको बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में देखने को नहीं मिलती है। उसके लिए आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में एंड इसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे ऑटो ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं अपने यूज के हिसाब से इसको कभी ऑफ या फिर ऑन कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभार ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी हो जाता है। अब इसे ऑफ करने के बाद आपके फोन की मैक्सिमम डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1000 निट्स रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि आईफोन 17 सीरीज की डिस्प्ले की जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो भी 1000 निट्स है। बट इसे ऑन करने के बाद स्पेशली आउटडोर्स में काफी ज्यादा सनलाइट में या फिर ब्राइट कंडीशंस में देन फोन की डिस्प्ले मैक्सिमम 3000 निट्स तक की ब्राइटनेस को अचीव कर सकती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑल न्यू फीचर विच इज डिस्प्ले पल्स स्मूथिंग विच इज PWM। तो ये बेसिकली PWM डिमिंग है जो कि आपको एंड्रॉइड फोन्स वगैरह में देखने को मिल जाती है। अब ये वाली चीज आपको केवल आईफोन 17 सीरीज में देखने को मिलती है, इससे पहले आईफोन 16, 15 किसी में भी वाली चीज नहीं थी। अब आई वुड से आपको इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए एंड स्पेशली उन लोगों को जिनको फोन को अंधेरे में इस्तेमाल करते हुए आई स्ट्रेन या फिर हेडेक्स जैसे इशू होते हैं।
अब वैसे तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बट इन केस अगर आपको यहाँ पे इंटेंशनली इसको 60 हर्ट्ज पे करना है, मींस आप बेसिकली चाहते हो फोन को बिना लो पावर मोड पे लगा के आप फोन का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पे कर लो ताकि बैटरी थोड़ी सेव हो जाए, आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद मोशन में, यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख जाएगा लिमिट फ्रेम रेट, आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके फोन का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट जस्ट 60 हर्ट्ज हो जाएगा आईफोन 15-16 की तरह। अब यहाँ पे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज हुआ, बट यहाँ पे फोन की परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मतलब फोन यहाँ पे स्लो वगैरह नहीं होगा जिस तरीके से लो पावर मोड में हो जाता है, क्योंकि उसे लगाने के बाद फोन की परफॉर्मेंस भी स्लाइटली ड्रॉप हो जाती है एंड इसी के साथ डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी। अब वैसे रिफ्रेश रेट को 60 हर्ट्ज पे करने के बाद फर्क बहुत ज्यादा नहीं आएगा उस कंडीशन में अगर आप कोई भी कंटेंट वॉच वगैरह कर रहे हो या फिर आप फोन की डिस्प्ले पे बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, सो वहाँ पे अपने आप ही वो 60 हर्ट्ज पे हो जाएगा फिर। हाँ, बट इन केस यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह को बार बार स्क्रॉल कर रहे हो फोन में, देन उस केस में आप इसको 60 हर्ट्ज पे करने के बाद डेफिनेटली बैटरी लाइफ में काफी फर्क आएगा, क्योंकि इसे ऑन करने के बाद स्क्रॉलिंग 60 हर्ट्ज पे हो जाएगी एंड 120 के मुकाबले डेफिनेटली बैटरी काफी सेव होगी फिर। अब एक चीज काफी सारे लोगों को नहीं पता दैट यहाँ पे आपको iOS 18 के बाद से ही सफारी में प्रॉपर्ली 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, बट ये डिफॉल्ट तरीके से ऑन नहीं आता है। इनफैक्ट अगर आप अपने फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो उस केस में भी यहाँ पे वापस से 90 हर्ट्ज पे हो जाता है, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसको 120 FPS करना पड़ता है। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा सफारी, एंड सफारी में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करना होगा एडवांस्ड में, एंड देन अगेन सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके फीचर फ्लैग्स में जाना होगा, एंड पी पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रेफर पेज रेंडरिंग अपडेट नियर 60 FPS। अब मैंने इसे पहले ऑन करा था, बट यहाँ पे iOS 26.1 की अपडेट आई, उसके बाद ये वापस से टर्न ऑन हो गया। एज आई टोल्ड यू, किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये वापस से ऑन हो जाता है। तो इसे ऑफ करने के बाद अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली सफारी में 120 FPS का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि काफी बटरी स्मूथ होता है, यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली दिखता है। तो 120 हर्ट्ज वाले आईफोन्स में यहाँ पे सफारी को प्रॉपर्ली इस तरीके से चलाने का मजा लेने के लिए आपको इस वाली सेटिंग को जरूर से ऑफ कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा एप्लीकेशन की, क्योंकि iOS 26 में काफी सारे बदलाव हुए हैं एंड इसी के साथ लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज में आपको काफी सारे नए फीचर्स मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी काफी सारी नई सेटिंग्स दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से फोटो वाले सेक्शन में आके अगर आपको किसी भी एक मोड के ज्यादा ऑप्शंस चाहिए, लाइक फोटोज में या फिर वीडियोज में, लाइक अभी मुझे चाहिए फोटो के लिए, सो यहाँ पे मैं सिंपली इस पे टैप कर सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे हल्का सा ऊपर स्लाइड करके भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं सिमिलर चीज को ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से राइट में टैप करके। अब जो ऑल न्यू 18 मेगापिक्सल का आपको सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा मिलता है, इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए। लाइक सबसे पहले यहाँ पे आपको जो आइकन दिख रहा है, इस पे टैप करने के बाद ऑटो जूम या फिर ऑटो रोटेट, एंड ये वाले दोनों फीचर्स बेसिकली यहाँ पे जो सेंटर स्टेज है उसके अंडर आते हैं, एंड खास करके इन दोनों फीचर्स की वजह से एप्पल ने इसको नाम दिया सेंटर स्टेज। सो ऑटो जूम में बेसिकली ऐसा होता है, अगर फ्रेम में आपके अलावा कोई और पर्सन अचानक से आ जाता है, देन उस केस में यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा इस तरीके से अपने आप ही वाइड हो जाएगा ताकि सभी लोग प्रॉपर्ली यहाँ पे फ्रेम में आ पाए। तो आपको इसको ऑन रखना है या फिर नहीं, वो टोटली आपकी चॉइस है। बाकी मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इसको ऑन रखने के लिए, तभी आप प्रॉपर्ली सेंटर स्टेज का मजा उठा पा रहे हो। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो ऑटो रोटेट वाला फीचर है वो भी काम करता है, लाइक यहाँ पे हम जिस तरीके से मैनुअली यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, सो यहाँ पे वाला फीचर भी अपने आप ही परफॉर्म कर लेता है। एंड आप एक और चीज नोटिस करेंगे, इनकेस यहाँ पे अगर आप किसी भी सेटिंग को ऑन कर देते हो एंड जब आप मैनुअली यहाँ पे नीचे किसी भी सेटिंग पे टैप करते हो, तो उस केस में यहाँ पे ये वाले फीचर्स अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना आपको वापस से उनको टर्न ऑन कर लेना अगर आप उसको डिफॉल्ट तरीके से ऑन रखना चाहते हो तो। एंड बाकी सेंटर स्टेज की कोई भी फीचर ऑन है या फिर नहीं, इसकी पहचान यहाँ पे आपको ये येलो कलर में आइकन देखने को मिलेगा, एंड अगर दोनों फीचर्स ऑफ है तो यहाँ पे कंप्लीटली व्हाइट हो जाता है। अब एक और चीज शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, लाइक यहाँ पे इस तरीके से जो नॉर्मली आपको फ्रेम देखने को मिलता है, इसका फोटो का रेजोल्यूशन जस्ट यहाँ पे पहले की तरह सेम है, विच इज 7 मेगापिक्सल। तो वैसे तो सेल्फी कैमरा 18 मेगापिक्सल का है, बट यहाँ पे फोटो का रेजोल्यूशन जस्ट 7 मेगापिक्सल इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे इसका सेल्फी कैमरा बहुत ही ज्यादा वाइड है। लाइक यहाँ पे जो एक्चुअल फील्ड ऑफ व्यू वो इतना है, उसमें से काफी एरिया ही क्रॉप कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे वो 7 मेगापिक्सल हो जाता है। हाँ, बट इनकेस यहाँ पे अगर आप इस तरीके से फुल फ्रेम में फोटो को कैप्चर करते हो तो उस केस में यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसका जो रेजोल्यूशन है फुल हो जाता है, विच इज 18 मेगापिक्सल। अब क्योंकि आपको बैक में मेन एंड अल्ट्रा वाइड कैमरास दोनों ही 48 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट रेजोल्यूशन मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का मेन एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा एज वेल। अब एक चीज एप्पल ने काफी ज्यादा कमाल की करी है, वो है रेजोल्यूशन के मामले में। लाइक यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है नॉर्मली इस तरीके से फोटो को 24 मेगापिक्सल पे कैप्चर करेगा, ये चीज हमें ऑलरेडी पता ही है। बट इनकेस यहाँ पे अगर मैं अल्ट्रा वाइड कैमरा में जूम भी करता हूँ, लाइक यहाँ पे 0.9x तक, क्योंकि 1x में यहाँ पे फिर मेन कैमरा में स्विच कर लेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनफैक्ट 0.9x में भी जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल है, एंड एक्चुअल में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा में 0.9x के हिसाब से भी जो कि ऑलरेडी हम जूम कर रहे हैं
काफी तगड़ी क्वालिटी आई है। सो यहाँ पे ओवरऑल आपको जो कंसिस्टेंसी है वो काफी तगड़ी मिल जाती है आईफोन 17 में। एज यहाँ पे आप देखेंगे 0.5x से लेके 0.9x तक यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल है। एंड ऑब्वियसली आपको 1x पे भी 24 MP मिलेगा। अब इनफैक्ट यहाँ पे आपको 1x के बाद 1.9x तक भी जो रेजोल्यूशन है वो आपको मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का। तो ये चीज़ मुझे सच में काफ़ी तगड़ी लगती है, आप देखेंगे यहाँ पे। एंड जैसे हम स्विच करते हैं 2x में, तब जाके यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 12 मेगापिक्सल होता है, क्योंकि 2x पे यहाँ पे मेन कैमरा से क्रॉप इन करता है। एंड 1.9x पे भी यहाँ पे 24 मेगापिक्सल होने की वजह से क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आई है। बाकी इसके अलावा सेटिंग्स में, देन उसके बाद कैमरा में जाके जो कैमरा के लिए इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है आपको क्विकली बता देता हूँ। बाकी अगर आप लोग चाहते हो डिटेल में कैमरा सेटिंग्स को देखने के लिए एक अलग से वीडियो, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। सो कैमरा में जाने के बाद सबसे पहली चीज मिल जाती है कैमरा कंट्रोल। तो सबसे पहले लॉन्च कैमरा। सो यहाँ पे आप कैमरा को लॉन्च करवाना भी चाहते हो या फिर नहीं, या फिर किसी और चीज को, कोड स्कैनर, मैग्नीफायर, या फिर आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन मिल जाता है। करेंटली इस वाले आईफोन में इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं है, इसलिए शो नहीं कर रहा है। अब कैमरा कंट्रोल बटन से आप कैमरा को किस तरीके से ओपन करना चाहते हो, सिंगल क्लिक या फिर डबल क्लिक। अब ये वाला फीचर काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज रिक्वायर स्क्रीन ऑन। अब इसे ऑन रखना है फिर नहीं, वो आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। सो इसे ऑन करने के बाद बेसिकली जब भी आपके आईफोन की स्क्रीन ऑन है उस केस में यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन ऑपरेट करके कैमरा एप्लीकेशन ओपन होगी। एंड जब भी आपके आईफोन की स्क्रीन ऑफ है उस केस में यहाँ पे कैमरा ओपन नहीं होगा। एंड बाकी इसी के साथ यहाँ पे आपको कैमरा एडजस्टमेंट्स, उसके बाद उसमें कस्टमाइज, ये सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड आप चाहते हो कैमरा कंट्रोल बटन से आप फोकस एंड एक्सपोजर को लॉक कर पाओ, लाइक कुछ इस तरीके से हाफ प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ पे जो फोकस एंड एक्सपोजर है वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्ड वीडियो। से यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट वगैरह दिख जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको मैं बता देता हूँ, जो है ये दोनों, लॉक कैमरा एंड लॉक वाइट बैलेंस। सो लॉक वाइट बैलेंस डिफॉल्ट तरीके से ऑफ आता है, मेक श्योर आप इसको ऑन जरूर कर लें। इसे ऑन करने के बाद मल्टीपल लाइटिंग कंडीशंस में आपके फोन में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका वाइट बैलेंस स्विच नहीं होगा। एंड ये वाले फीचर सच में काफी ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है ये। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सच में ज्यादा प्रोफेशनल लगती है फिर। एंड सिमिलरली अगर आप चाहते हो डू नॉट ऑटोमेटिकली स्विच बिटवीन कैमराज वाइल वीडियो रिकॉर्डिंग, सो जो लॉक कैमरा आप इसको भी ऑन कर लीजिए। बाकी रिकॉर्ड साउंड में अगर आप यहाँ पे इसको स्पेशल ऑडियो पे कर लेते हो तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में जो ऑडियो क्वालिटी है वो स्लाइटली और बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू स्टेरियो। अब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जरूर से पता होनी चाहिए, लाइक फॉर्मेट्स में जाके फोटो कैप्चर में जाने के बाद यहाँ पे आप जो फोटो का डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है कितना रखना चाहते हो, 24 या फिर 12 मेगापिक्सल। अभी डिफॉल्ट तरीके से 24 होता है, आपको इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि आपको 24 MP पे बेटर क्वालिटी मिलती है। एंड साइज भी ऑब्वियसली 12 MP के मुकाबले डबल नहीं होता है। अब जो ये वाला टॉगल है विच इज रेजोल्यूशन कंट्रोल, ये डिफॉल्ट तरीके से ऑफ आता है, सो आपको मेक श्योर करना है इसको ऑन कर लेना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जब ये ऑफ होता है उस टाइम पे यहाँ पे जो कैमरा एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से दिखती है। सो आपको यहाँ पे लेफ्ट में कुछ भी रेजोल्यूशन को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा, बट इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको लेफ्ट में दिख जाएगा हीफ 24। एंड यहाँ से आप इनफैक्ट 24 के अलावा 48 MP की फोटोज कैप्चर कर सकते हो अल्ट्रावाइड कैमरा से, इसी के साथ मेन कैमरा से भी, क्योंकि अल्ट्रावाइड कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का है। इसके बाद कॉम्पोजिशन में जाके यहाँ पे जो मिरर फ्रंट कैमरा है इसको ऑन कर लीजिए। मुझे यहाँ पे पर्सनली इसको ऑन रख के जो यहाँ पे सेल्फीज आती हैं ज्यादा बेटर लगती हैं। एंड यहाँ पे आपको नया ऑप्शन मिल जाता है विच इज इंडिकेटर्स। अब डिफॉल्ट तरीके से यहाँ पे केवल फ्लैश के लिए ऑन होता है, बाकी सभी के लिए ऑफ। एंड ये वाली चीजें बेसिकली यहाँ पे शो होती हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे लाइव मोड, इसी के साथ फ्लैश, इनके इंडिकेटर शो हो गए हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे ये गायब हो गए हैं। एंड खास करके यहाँ पे जो डुअल कैप्चर है इसको ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 17 सीरीज में पहली बार डुअल कैप्चर वीडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें आप फ्रंट एंड बैक कैमरा से एक साथ वीडियो शूट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। क्योंकि अगर यहाँ से ऑफ होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे थोड़े से 1-2 एक्स्ट्रा स्टेप करके फिर डुअल कैप्चर वीडियो रिकॉर्डिंग को शूट करना होता है। लाइक यहाँ पे ऊपर टैप करके उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा डुअल कैप्चर, उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी फिर। तो इसको तो ऑन जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको ऑन करने के बाद क्विकली यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का। एंड बाकी इसी के साथ यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से सभी चीजें ऑन आती हैं जो कि काफी बढ़िया है, यहाँ पे ऑन ही होनी चाहिए। लाइक जो लेंस क्लीनिंग हिंट्स है अगर यहाँ पे ये ऑन है तो उस केस में इनकेस अगर आपके फोन में यहाँ पे जो लेंस है वो डर्टी हो रखा है तो आपको ये रिकमेंड कर देगा दैट यहाँ पे लेंस डर्टी है, इसको क्लीन कर लीजिए। एंड जो ये वाला फीचर है विच इज लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा, ये भी लेटेस्ट iOS 26.1 में आया है। अभी स्टार्टिंग से आईफोन में डिफॉल्ट तरीके से ऑन रहा है, बट आपको यहाँ पे स्पेशली इसको ऑफ करने का ऑप्शन अब मिल गया है। जस्ट लाइक यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से लेफ्ट की तरफ स्लाइड करने पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाती थी, तो इसे ऑफ करने के बाद यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होती है। एंड जैसे ही इसे ऑन कर देते तो यहाँ पे पहले की तरह जस्ट सिंपली कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी लॉक स्क्रीन पे भी। मैसेजेस एप्लीकेशन में अगर आप कैमरा से कोई भी फोटो वगैरह कैप्चर करते हो सो वो ऑटोमेटिकली फोटो लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो,
देन आप इसको सिंपली यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अब आईफोन को अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से दिखता है एंड हमें लगता है यहाँ पे जो एसेंशियल कंट्रोल्स है कम से कम वो तो होने चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है वो सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद वहां से ऑन होते थे, बट अभी आप सिंपली यहीं से इनको ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना होगा, उसके बाद ऐड अ कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऐड करने के लिए, लाइक एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ विजन, मोटर, हियरिंग एंड सिंपल एक्सेसिबिलिटी के भी, वॉच के रिगार्डिंग वॉलेट, वॉइस मेमोज, यूटिलिटी एंड इसी तरह शॉर्टकट, साउंड ट्रांसलेट, कनेक्टिविटी के लिए सभी टॉगल्स, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के रिगार्डिंग भी। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स आपको ऐड कर लेने चाहिए, जो है डार्क मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लोअर पावर मोड, स्क्रीन मिररिंग, मोबाइल डेटा, पर्सनल हॉटस्पॉट वगैरह। वैसे आपको पर्सनल हॉटस्पॉट या फिर मोबाइल डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है इसको ओपन करने के लिए। बट यहाँ पे ऐड करने के बाद इनको एक्सेस करना काफ़ी ईजी है। इनफैक्ट यहाँ पे जब भी हम बाहर होते हैं, फ़ोन एक हाथ से ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे ऊपर रीच करना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से। तो मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा, जो भी कंट्रोल आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपनी रीच में यहाँ पे आप लगा लीजिए इस एरिया में, ताकि फ़ोन को इस तरीके से एक हाथ से चलाने के बाद भी आप सिंपली यहीं से इनको एक्सेस कर पाओ। अब iOS 26 में अगर आपने इस वाले फीचर का इस्तेमाल नहीं करा तो फिर क्या ही फायदा, विच इज़ स्पेशल सीन। लाइक इस तरीके से आप देखेंगे आपको प्रॉपरली एकदम ही 3D एक्सपीरियंस मिल जाता है किसी भी फोटो का। बट बात केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ आपको इस तरीके से वॉलपेपर भी सेट करने चाहिए। लाइक क्लिक करते हैं शेयर पे, उसके बाद यूज एज वॉलपेपर, तो इसको रिसाइज करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अपने आप ही जो ये क्लॉक वाला विजेट है वो सेट हो जाता है, अपनी लेंथ वगैरह एडजस्ट कर लेता है। तो ये काफी कमाल का फीचर लगता है मुझे iOS 26 का। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये स्पेशल सीन को ऑन कर देगा एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो 3D वॉलपेपर है देखने में काफी अमेजिंग लग रहा है लॉक स्क्रीन पे। एंड खास करके जिनके पास आईफोन्स नहीं है, आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्स करना है कि हाँ मैंने पैसा खर्च करा है, मेरे पास आईफोन है, तो आप इस तरीके से वॉलपेपर लगा के थोड़े बहुत मजे तो ले सकते हो एंड देखने में भी डेफिनेटली काफी बढ़िया लगता है। अब सेटिंग्स में देन उसके बाद फोन एप्लीकेशन की खुद की सेटिंग्स में आपको काफी सारे कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे एक फीचर मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, विच इज कॉल्स ऑन अदर डिवाइसेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें मैंने काफी सारे आईफोन्स ऐड कर रखे हैं एंड गाइस सच में कभी कभार मेरे लिए काफी हेल्पफुल बन जाता है। तो सपोज यहाँ पे मेरा प्राइमरी फोन करेंटली है 17 Pro, अगर ये चार्जिंग पे लगा हुआ है एंड मुझे कॉल पे बात करनी है एंड वाइल चार्जिंग में फोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, या फिर सपोज चार्जिंग के टाइम फोन पे बात वगैरह करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आपको सिंपली इस वाले फीचर को ऑन कर देना है एंड आपको अदर पर्सन को बोलना है कि मुझे कॉल कर लो एंड आपको जस्ट सिंपली वाईफाई एंड ब्लूटूथ को ऑन कर लेना दोनों आईफोन्स में। उसके बाद जो आपका कॉल है वो दूसरे आईफोन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, आप सिंपली उससे आंसर कर सकते हो, बात कर सकते हो आराम से। एंड जो कॉल क्वालिटी है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं है कि आपको इस वाले फोन में सिम ही नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो। तो लिटरली यहाँ पे जो आपका मेन आईफोन है वाईफाई एंड ब्लूटूथ के हेल्प से, जिस आईफोन में सिम नहीं है, काफी तगड़ी कॉल क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। iOS 26 का एक और फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, विच इज हैप्टिक्स। तो जब भी यहाँ पे कॉल कनेक्ट होगा या फिर डिस्कनेक्ट होगा, मतलब फोन पिक करा जाएगा फिर एंड करा जाएगा, उस टाइम पे यहाँ पे काफी बढ़िया हैप्टिक फीडबैक मिलता है आपको अपने आईफोन में, जो कि एंड्रॉइड फोन्स में तो काफी टाइम से आ रहा है, बट यहाँ पे आईफोन में अब जाके वाला फीचर आया है। सो मेक श्योर आपको उसको भी ऑन कर लेना है। एंड बाकी मेनली जो होल्ड असिस्ट डिटेक्शन, इसी के साथ स्क्रीन अननोन कॉलर्स, आपको इन वाले फीचर्स को भी ऑन कर लेना है। स्पेशली यहाँ पे आपको आस्क रीजन फॉर कॉलिंग इस पे कर लेना है। इसमें बेसिकली आपका आईफोन उस पर्सन से रीजन फॉर कॉलिंग पूछेगा अगर कोई भी अननोन नंबर है, आपको डिस्प्ले पे शो कर देगा इस तरह का पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। अगर आपको एक्चुअल में लेजिट लगता है उस केस में आप फोन को पिक कर या फिर सिंपली डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब जो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। अब मे भी कुछ लोगों को यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो इस तरीके से पसंद ना आए, मतलब जिस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा प्रीव्यू मिल जाता है एंड पहले स्क्रीनशॉट सिंपली कैप्चर हो जाता था, उसके बाद यहाँ पे नीचे हल्का सा पॉपअप आके वो गायब हो जाता था। तो आपको इसकी सेटिंग भी जरूर पता होनी चाहिए। इसके लिए हमें जाना होगा जनरल में, उसके बाद स्क्रीन कैप्चर में, आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा फुल स्क्रीन प्रीव्यूज। सो ये डिफॉल्ट तरीके से ऑन होता है। अगर आपको चाहिए यहाँ पे इस तरीके से पूरा प्रीव्यू शो ना हो, आपको उसको ऑफ कर देना है। एंड ऑफ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट अब यहाँ पे नॉर्मली कैप्चर हो जाएंगे पहले की तरह ही, जस्ट यहाँ पे फिर अपने आप ही गायब हो जाता है 2-4 सेकंड के बाद। इनफैक्ट स्क्रीनशॉट्स को इस तरीके से कैप्चर करने के बाद अगर आपको यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस वगैरह एक्सेस करना है तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। एंड एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जब भी ये ऑफ होता है उस केस में आपको इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के बाद इसे सेव करने के लिए स्टेप्स काफी बढ़ जाते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉस करते हो देन उस केस में ऑब्वियसली सेव नहीं होगा फोटोज एप्लीकेशन में। एंड आपको सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर टिक पे क्लिक करना होता है, उसके बाद सेव टू फोटोज। तो मुझे इतने सारे स्टेप्स पसंद नहीं है जस्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट को सेव करने के लिए, तो मैं इसे यहाँ पे ऑफ रखता हूँ। बाकी स्क्रीनशॉट्स या फिर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप उसको किस फॉर्मेट में करना चाहते हो, HDR फिर HDR, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो डिफॉल्ट तरीके से HDR होता है विच इज मोस्ट कंपैटिबल। सो ज्यादातर लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको इसको HDR पे ही रखना चाहिए,
क्योंकि HDR पे करने के बाद बेसिकली यहाँ पे कुछ डिवाइसेस में कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं आ सकती है एंड HDR को प्रॉपर्ली शो ना करने की वजह से वीडियो क्वालिटी काफी खराब दिखती है। फिर अब फेस टाइम या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिल जाती हैं। लाइक अभी करेंटली चल रही है व्हाट्सएप वीडियो कॉल। सो कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे टैप करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे पोर्ट्रेट, स्टूडियो लाइट, रिएक्शंस, ये चीज़ आपको पहले देखने को मिलती थी, बट आईफोन 17 सीरीज में आपको यहाँ पे नया फीचर मिलता है विच इज सेंटर स्टेज। तो फ्रंट कैमरा के जो सेंटर स्टेज के फीचर्स आप सिंपली यहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। तो इसे ऑफ करने के बाद बेसिकली आपका जो सेल्फी कैमरा वो नॉर्मली बिहेव करता है जस्ट लाइक अदर ओल्डर आईफोन्स, बट इसे ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी सेंटर स्टेज के फीचर्स है वो मिल जाते हैं। लाइक ये वीडियो कॉल के दौरान अपने आप इस तरीके से जूम कर देता है आपके फेस पे। यहाँ पे अगर आप फोन को लेफ्ट या फिर राइट मूव करते हो उस केस में आप देखेंगे ये फेस पे प्रॉपर्ली फोकस रखता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। एंड जैसे इसे ऑफ करके यहाँ पे मैं अपने फेस को मूव करता हूँ लेफ्ट या फिर राइट की तरफ, सो अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्ली जो फ्रेम है वो मूव हो रहा है, ये अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं कर रहा है। सो मेक श्योर आईफोन 17 सीरीज में आप प्रॉपर्ली जो सेंटर स्टेज वाले फीचर्स उसको इस्तेमाल करें इस वाले फीचर को ऑन करके। एंड सच में यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के एक्सपीरियंस काफी बदल जाते हैं, काफी बेटर है पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में। इनफैक्ट एक और चीज यहाँ पे आप देखेंगे, अभी मैंने यहाँ पे ईयरपॉड्स कनेक्ट कर लिए हैं वायर्ड वाले, बट एयरपॉड्स वगैरह कनेक्ट करने के बाद भी आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे दोबारा से टैप करने के बाद आप देखेंगे जो ऑडियो इनपुट आपको इसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ से आप सिंपली सिलेक्ट भी कर सकते हो लाइक वीडियो कॉल के दौरान आपकी आवाज फोन के माइक से जाए या फिर जो आपने वायर्ड ईयरफोन या फिर एयरपॉड्स कनेक्ट कर रखे हैं उनके थ्रू। एंड इसको सबसे कंपेयर करके जो आपकी आवाज है वो काफी कम जाएगी। ये बेसिकली इनपुट गेन है। एंड आप जैसे इसको फुल कर देते हो उस केस में आपकी आवाज काफी ज्यादा जाएगी, आपको ज्यादा जोर से नहीं बोलना पड़ेगा। ऐसा आप देख सकते हैं मेरे बोलने पे भी ये काफी ज्यादा आवाज कैच कर रहा है भी। इनकेस अगर आप अपने आईफोन्स में स्पीकर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हो स्पेशली कंटेंट कंजप्शन के लिए या फिर आप ज्यादा सॉन्ग वगैरह भी सुनते हो तो स्पीकर्स को हमेशा फुल वॉल्यूम पे इस्तेमाल करने में यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है क्रैकलिंग वगैरह की। सो लॉन्ग टर्म में इस तरह का कोई भी इशू ना आए उसके लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इसकी लिमिट जो कि आपको मिल जाती है साउंड एंड हैप्टिक्स में। देन वॉल्यूम लिमिट में जाके आपको इसे ऑन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली लिमिट मिल जाती है 20 से लेके 90% तक की। अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप इसको 50 या फिर 60% पे कर लो क्योंकि फिर ऑब्वियसली यहाँ पे स्पीकर्स का मजा ही खराब हो जाएगा, लाउडनेस बहुत कम हो जाती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको 90% पे कर लीजिए, काफी अच्छा रहता है। एंड आईफोन्स में रिंगटोन सेट करना बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है, मतलब पहले वाली बात नहीं कि आपको गराज बैंड वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके बाद शेयर करके आपको रिंगटोन सेट करनी पड़ेगी। जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे फाइल्स एप्लीकेशन में वो ऑडियो फाइल सेव कर लेनी जिसको आपको रिंगटोन पे सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको प्रेस एंड होल्ड करके ओपन कर लेना है। देन क्लिक ऑन शेयर यूज एज रिंगटोन, आपको सिंपली यहाँ पे वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाँ बट एक चीज यहाँ पे है दैट जो ऑडियो फाइल है वो 30 सेकंड के अंडर होनी चाहिए। तो पहले इसको फोन में क्रॉप वगैरह कर सकते हो, 30 सेकंड के अंदर इसका टाइम कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे रिंगटोन सिंपली फाइल्स एप्लीकेशन से सेव हो जाएगी। बाकी इसी के साथ आपको और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हो मैं उन पर और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊं सो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड स्पेशली अगर आप वीडियो देखना चाहते हो रिगार्डिंग कैमरा सेटिंग्स तो वो भी जरूर बता देना। एंड ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।